हे देयर एंड वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट वो टॉपिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सो आप जब भी एपीआईज बनाते हैं वो एपीआईज का आप कोड लिख रहे हैं और आपको क्या करना है, क्लाइंट साइड पर जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस बंदे को ये एपीआईज देनी है। अब वो इन एपीआईज को किस तरीके से यूज करेगा, वो इन एपीआईज को कैसे हिट करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड कौन सी एपीआई में लगा है, उसको कैसे पता चलेगा कौन कौन से पैरामीटर्स भेजने हैं। जैसे लॉगिन की एपीआई है तो ईमेल और पासवर्ड भेजना है, अगर रजिस्टर की एपीआई तो कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डेटा ये भेजना है। अगर वो सपोज डेटा गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो कौन कौन सी उसको डिटेल्स भेजनी होगी। ये सारी चीजें हमारे एंड पॉइंट वाले डेवलपर को, जो दूसरा साइड वाला डेवलपर है, उसको नहीं पता चल सकती, बिकॉज वो हमारे कोड को आकर चेक नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोगों को उसको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाकर देना होता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से बनता है वो उसका लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियोस से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लोग हमारी सब्सक्रिप्शन ऐप की एपीआईज बनाएंगे उसके सारे का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग यहाँ मैनेज करते हुए चलेंगे। तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन की डॉक भी बना सकते हो और एक सीट भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल पर आकर seat.new। गूगल सीट यूज करना ज्यादा इफेक्टिव इसलिए बिकॉज इट इज अ शेयर्ड सीट, तो आप लोग इसको मल्टीपल लोगों में शेयर कर सकते हो और रन टाइम पर जो आप चेंजेस करोगे वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एपीआई डॉक और सीट लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे एक तो हो गया हमारा बेस यूआरएल। ओके, तो बेस यूआरएल क्या होता है? बेस यूआरएल आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, जैसे wscubetech.com/API। ठीक है, दिस इज द बेस यूआरएल। तो इस तरीके से हमारा जो बेस यूआरएल है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो बेस यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से है, http://102.127.0.1 और :8000। ठीक है, ये आपका क्या बेस यूआरएल बनता है। 800 नहीं 8000 है, ये बेस यूआरएल बनता है। और मैं पोस्टमैन ओपन करके एक बार चेक भी कर लेता हूँ तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका पोर्ट है और साथ में /API, तो यहाँ पर आकर अपन कर देंगे /API। सो दिस इज द बेस यूआरएल। ओके, और ये अनलिंक कर देता हूँ इधर से, हमको लिंकिंग नहीं चाहिए फिलहाल इधर। ओके, तो एक चीज आपको ये मेंशन कर देनी है कि बेस यूआरएल क्या है। दूसरा आपको ये मेंशन कर देना है कि ऑथराइजेशन किस तरीके से है। तो ऑथ लिख देता हूं मैं इधर। और ऑथराइजेशन अगर आप लोग बिना ऑथ के चला रहे हो तो आप यहाँ लिख दोगे नो ऑथ। ठीक है, नो ऑथराइजेशन नीडेड। अगर आप टोकन बेस्ड चला रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। सो इट कैन बी नो ऑथराइजेशन, इट कैन बी नन और टोकन बेस्ड। ठीक है, अगर टोकन बेस्ड होता है तो टोकन कहां से मिलेगा, तो टोकन कैसे मिलने वाला है। सो टोकन विल बी गिवन व्हाइल लॉगिन। ठीक है, टोकन प्रोवाइडर। ठीक है, टोकन प्रोवाइडर कौन है? लॉगिन एपीआई। ओके, तो जो भी हमारा एंड पॉइंट डेवलपर होगा वो अपने आप लॉगिन एपीआई को हिट करेगा और वो टोकन उसको मिल जाएगा, बिकॉज टोकन प्रोवाइडर इज लॉगिन एपीआई। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर बना कर रख ली। और अब हम लोग यहाँ पर से हमारे मेन डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ एक सेपरेटर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप मर्ज कर दीजिए इसको और एक सेपरेटर बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं हम लोग यहाँ बीच में आकर एपीआई डिटेल्स। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने एपीआई डिटेल्स। एंड इसका कलर वगैरह चेंज कर लीजिए जिस तरीके से भी आपको इसको रखना है। बस ये यूजर को दिखना चाहिए, यूजर रीडेबल होना चाहिए। मेक श्योर कि वो हमारे एंड यूजर को दिखे। ठीक है, और एपीआई डिटेल्स में आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रखेंगे एपीआई का यूआरएल क्या है। ठीक है, सो यूआरएल का मतलब जैसे आप लॉगिन करना चाहते हो तो /login। ठीक है, रजिस्टर करना चाहते हो तो /register। ओके, यूजर गेट करना चाहते हो तो /user/get। ठीक है, यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो user/store। ये क्या हो गई आपकी, ये यूआरएल्स हो गई। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। और अगर आपको नहीं विजिबल हो तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज सभी का इंक्रीज कर देता हूँ, लेट इट बी 12। एंड फॉन्ट फैमिली भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को एपीआई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। यूआरएल हो गया, कौन सी यूआरएल है वो बता दिया हमने। फिर आप यहाँ पर बताओगे मेथड कौन सा है। ओके, तो मेथड, और मेथड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, गेट करना है यूजर को तो गेट मेथड, और स्टोर करना है तो पोस्ट मेथड। सपोज यूजर अपडेट करना है तो user/update। ओके, जो भी हमारा यूआरएल है वो, और / यहाँ पर आईडी, हमको यूजर को ये बोलना है कि आईडी भी भेजनी जरूरी है यहाँ। और गेट करते टाइम भी सेम एज इट इज आईडी भेजनी जरूरी है। ठीक है, और ये आपका जो मेथड है वो हो गया पैच। ओके, तो ये आपका मेथड नाम से यहाँ पर आपने रख दिया, यूआरएल हो गया, मेथड हो गया। देन आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप इज ऑथेड या इज ऑथ लिख दोगे। ठीक है,
इज ऑथ यानी इज ऑथेंटिकेटेड, क्या ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी? तो लॉगिन के टाइम पर नहीं पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं पड़ेगी, बट बाकी सारी चीजों के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, ये हमने लिखा, ठीक है। अगर हमारे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है तो बाकी सब कामों के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बस लॉगिन के लिए और रजिस्टर के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहां पर आ जाएंगे हम लोग पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स जो है वो कौन कौन से हैं ये आपको मेंशन करना है इधर। सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे लॉगिन करवाना है तो ईमेल एंड पासवर्ड दो चीजें पास करनी है, तो आपको यहाँ पर अल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, आप नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, और ईमेल एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये एग्जैक्ट यही की जो है आपके डेटाबेस में या फिर यही की आपके वहां पर होनी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है ये एग्जैक्ट पैरामीटर आपने यूज किया होना चाहिए जब आप एपीआई टेस्ट कर रहे थे तब के टाइम पर, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड ये एग्जैक्ट पैरामीटर यूजर इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा या जो एंड क्लाइंट होगा वो इस पे रिक्वेस्ट करेगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमारे पास और भी फील्ड्स हैं, जैसे ईमेल हो गया और यूजर का नाम हो गया, तो यहाँ पर नेम से हम लोगों ने यूज कर लिया। फिर यहाँ हम लोग नेम, ईमेल, पासवर्ड, फिर कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं इधर। ओके, सो दिस इज कॉन्टैक्ट, ये आपने पैरामीटर्स डाल दिए। अब इनमें से जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं आप उनको क्या करेंगे, रेड कलर में रखेंगे, ठीक है। तो रेड कलर में रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, एक्चुअली इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सो इट शुड बी रेड। इन दोनों में से कौन कौन से रेड है, तो ये तीनों रेड रखने हैं हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख भी दोगे रेड कलर मतलब रिक्वायर्ड, ठीक है। रेड कलर क्या सिंबलाइज कर रहा है, रेड कलर सिंबलाइज कर रहा है कि ये सारे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, और भी कुछ चीजें अगर आपको लिखनी है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉलन लगाकर, या ऐसे डैश करके लिख सकते हैं कि जो पासवर्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर, ठीक है, ये आपने लिख दिया, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ईमेल जो है वो वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है, वैलिडेटेड होना चाहिए ईमेल। और यहाँ पर हम लोग नेम लेना चाहते हैं सपोज, तो नेम कैसा होना चाहिए, तो नेम हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ 30 ही कैरेक्टर्स का हो, 30 कैरेक्टर्स का वो नेम डाले। तो ये चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी होगी सारी। बीइंग अ बैकएंड डेवलपर आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज वरना आपके एंड यूजर को पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी कुछ अगर वैलिडेशन लगानी है तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, तो ये आपने यहाँ वैलिडेशन लगा दी। अब जैसे आईडी लेनी है आपको यूजर से, तो आप यहाँ पर लिखोगे आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आईडी इज रिक्वायर्ड, तो इसको रेड कलर में फिर से बना देते हैं अपन। जैसे अगर यूजर का डेटा स्टोर करना है तो स्टोर करते टाइम क्या क्या होना चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन भी एक टाइप से स्टोर ही हो गया, बट अगर यहाँ सपोज यूजर नहीं है कुछ और होता, सपोज हम लोग कोई कोर्स से स्टोर करवा रहे थे, तो कोर्स स्टोर करना है तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें लेनी है वो आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। वो जो रन टाइम पे पता चलती है कि आप जब एपीआईज बनाते हो तब आपको पता चलेगी कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, ठीक है। और ये चीजें कुछ इस तरीके से आपको देनी है। और आईडी आपकी जो है वो क्या जाएगी, यूआरएल में जाएगी, तो आप यहाँ लिख दोगे आईडी यूआरएल, ठीक है। बाकी जो भी डेटा वो रिक्वेस्ट में जाएगा, और ये जो ऊपर डेटा ये भी कैसे जा रहा है, रिक्वेस्ट में जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि आप अगर आपको और भी चीजें इसके बारे में लिखनी है तो आप सारी चीजें ऊपर मेंशन कर सकते हो। आप अगर कोई आइडेंटिफायर्स बनाते हो, जैसे रेड कलर इज आइडेंटिफायर ऑफ अ रिक्वायर्ड फील्ड, तो आप यहाँ पर लिख दे रहे हो कि रेड कलर मीन्स रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से जितने भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो आप यहाँ बनाते जाओगे। यूआरएल हो गया, मेथड हो गया, पैरामीटर हो गया, और साथ साथ में रिटर्न क्या मिलने वाला है वो भी आपको लिख देना है। तो रिटर्न में क्या मिलने वाला है, तो रिटर्न में आपको कॉमन चीजें मिलेगी, ठीक है। तो मैं तीनों को यहाँ पर चारों को मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जेसन। एक तो जेसन मिलेगा, जेसन में क्या क्या आएगा, तो जेसन विल हैव फर्स्ट थिंग स्टेटस नाम से एक होगा, फिर एक मैसेज नाम से होगा, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, मैसेज नाम से एक की होगी, और क्या चीजें होगी, तो और यहाँ पर हम लोग कहीं पर डेटा नाम से भी की भेज सकते हैं। वो तो वैसे भी हमारा एंड यूजर जो है वो जैसे हिट करेगा उसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो समझ ही जाएगा, बट आपको अपने एंड से ये चीजें यहाँ पर मेंशन करके रखनी है कि जेसन में आएगा रिटर्न, और मैसेज होगा, स्टेटस होगा, और डेटा होगा, उसके अंदर ये सारे डेटा के रिलेटेड जो भी आप क्वेरी करेंगे उस चीज को इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो ये एपीआई डिटेल्स का आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो आप अपने एंड यूजर को या अपने क्लाइंट साइड वाले यूजर को दे सकते हो, क्लाइंट साइड वाले प्रोग्रामर को दे सकते हो, सो दैट वो इसको एक्सेस कर पाए और इजीली समझ पाए कि कैसे वर्क करना है। सपोज आप लोग टोकन में अगर कोई स्टैटिक की यूज करते हो, ठीक है, जैसे टोकन तो यूज कर रहे हो बट डायनेमिक टोकन नहीं है, स्टैटिक टोकन है, ठीक है, तो स्टैटिक टोकन भी आप यहाँ पर मेंशन करके रखोगे। ओके,
तो स्टैटिक टोकन वैसे थोड़ा सा रिस्की होता है, बट अगर मेरा कोई स्टैटिक टोकन है तो मैं इस तरीके से वो टोकन यहाँ पर जो भी रैंडम मेरा टोकन है उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये मेरा क्या हो गया, टोकन हो गया एंड दैट्स इट। बस अब यूजर यहाँ से स्टैटिक टोकन उठाएगा और वो अपनी हर क्वेरी में पास करता जाएगा। और जैसे अगर आपने सपोज हेडर्स में टोकन मंगवाया है तो स्टैटिक टोकन हेडर्स में अगर आप मंगवाते हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे हेडर टोकन फील्ड और उस फील्ड का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने रख दिया ऐप अंडरस्कोर की, ठीक है, KEY लिखना था, ओके, ऐप अंडरस्कोर की, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक टोकन यूज कर रहे हो तो आप हेडर में टोकन भेजोगे और ऑथराइजेशन आपका क्या होगा, टोकन बेस्ड होगा। बट अगर आप डायनेमिक टोकन यूज करते हो तो डायनेमिक टोकन में बेरर करके हम लोग क्या करते हैं, टोकन को रिक्वेस्ट करते हैं, जो आगे हम लोग जैसे पढ़ेंगे ऑथराइजेशन उस टाइम पर समझेंगे ये चीजें। और यहाँ और भी चीजें आप ऐड करते जा सकते हो और यहाँ पर आपकी सारी एपीआईज नीचे आती जाएगी। तो जो वेल डॉक्यूमेंटेड एपीआई होगी तो उसको बार बार डेवलपर को आपको पूछना नहीं पड़ेगा, फोन किया उसने और पूछा कि ये कैसे हिट होगी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगी। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।